अस्सलाम वालेकुम जी। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। कासिम अली शाह साहब डिबेट ऑफ द टाउन है और अभी तक बताया जा रहा है कि उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है जब से उन्होंने इमरान खान का इंटरव्यू किया। और इंटरव्यू के दौरान ना सिर्फ 7 दफा उनसे टिकट मांगा बल्कि इंटरव्यू के दौरान ही कहा कि नेल्सन मंडेला ने खान साहब को माफ कर दिया था, आप भी माफ कर दें और आगे चले, आगे मूव ऑन करें। किसी से कोई पूछगछ नहीं होनी चाहिए, कोई हजाब नहीं होना चाहिए, माफ कर दो खान साहब, कोई बड़ी गल नहीं है। लेकिन जो डिस्कशन थी वो उनकी बॉडी लैंग्वेज के हवाले से थी, जहां पर सोफे पर वो कभी इस तरह बैठ रहे हैं, कभी किस तरह से बैठ रहे हैं, कभी सीधी कर रहे हैं, कभी आगे हो रहे हैं, कभी पीछे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहे थे। और वो वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रही है। उसके बारे में उन्होंने समा टेलीविजन पर एक्सप्लेनेशन दी है और कासिम अली शाह साहब कहते हैं मुझे वहां पर कुछ सियासतदान कह रहे थे कि जल्दी जल्दी इंटरव्यू करो, इस वजह से मैं अनकंफर्टेबल था और इस वजह से मेरी बॉडी लैंग्वेज अनकंफर्टेबल हो रही थी, जो आपने देखी है। यानी वहां पर कुछ बंदे बैठे थे और वो कासिम अली शाह साहब को कह रहे थे कि जल्दी जल्दी इंटरव्यू करें, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि मेरी बॉडी लैंग्वेज में टिश्यू उठाकर जेब में डाल रहा था, मैं कभी सीधी कर रहा था, मैं टांगे कभी जोड़ रहा था, कभी खोल रहा था, मैं कभी पीछे हो रहा था, कभी आगे हो रहा था। तो जो डिस्टर्बेंस थी मेरी बॉडी लैंग्वेज में वो इस वजह से थी कि वहां पर सियासतदान बैठे हुए थे और मैं अनकंफर्टेबल हो रहा था। इस वजह से मैं अनकंफर्टेबल हो रहा था बहुत ज्यादा। और मेरी जो ट्रोलिंग है, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगवाए गए हैं या मेरी ट्रोलिंग करवाई गई है या मुझसे सवाल पूछे गए हैं या मेरे खिलाफ जो ट्रेंड चला है कासिम अली शाह रॉन्ग नंबर का, रॉन्ग नंबर बहुत ज्यादा लोगों ने उन्हें कहा है, ये नून लीग ने चलवाया है, ये पीटीआई ने नहीं चलाया, ये नून लीग ने चलवाया है। उसके बाद वो कहते हैं खान साहब ने मुझे इमरान खान के जो करीबी दोस्त हैं या उनके करीबी लोग हैं उन सब ने भी इस ट्रेंड में हिस्सा डाला और मुझे रॉन्ग नंबर कलवाने में इमरान खान साहब के करीबी लोगों का भी बहुत ज्यादा हाथ है। खान के करीबी लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं और उन्हें मेरी कम्युनिकेशन से, मेरी काबिलियत से बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी हो रही है, उन्हें बहुत ज्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं दोबारा इमरान खान के पास जाऊंगा और फिर जाकर इमरान खान से टिकट मांगूंगा और टिकट लूंगा इमरान खान से और मैं दोबारा से खान के पास एक दफा और जाऊंगा। यानी इतनी ट्रोलिंग के बाद, इतनी शदीद जो रद्देमल सामने आया सोशल मीडिया के बाद, वो कासिम अली शाह साहब कह रहे हैं कि इसके बावजूद एक दफा फिर वो इमरान खान के पास बहरहाल जाएंगे। आदिल राजा साहब जो कि बरतानिया में हैं, जो जिनके ऊपर पाकिस्तान में केसेस बनाए गए और वो बरतानिया उन्हें जाना पड़ा, उन्होंने ट्वीट किया है और वो लिखते हैं कि डेल कार्नेगी की किताबों से चोरीशुदा मवाद उर्दू में लेक्चर देकर मशहूर होने वाला खुद साख्ता उस्ताद इमरान खान से उस्तादी करने चला था मगर जल्द ही लुढ़क गया। ये कह रहे हैं कि ये जो वेस्टर्न ऑथर्स हैं, जो थिंकर्स हैं, उनका डेटा जो उर्दू में ट्रांसलेट करके उन्हें लेक्चर की सूरत में बयान करके ये खुद को खुद ही उस्ताद कहते हैं। और इमरान खान साहब के सामने बैठकर ही उसके बाद इंटरव्यू में भी तकरीबन 8 से 10 दफा इन्होंने कहा जी मैं हम्बल हूं, मैं उस्ताद हूं, मुझे टिकट होना चाहिए, मुझे टिकट देना चाहिए, मैं शरीफ आदमी हूं। ये बातें बार बार उन्होंने बहरहाल रिपीट की हैं। हारून रशीद साहब कहते हैं ये दूसरा आमिर लियाकत है, इसने जो कारोबार शुरू किया हुआ है, अगर ये कारोबार मैं इख्तियार कर लूं तो मैं इससे ज्यादा बेहतर खतीब बन सकता हूं, यानी मैं इससे ज्यादा बेहतर गुफ्तगू बहरहाल कर सकता हूं। ये कासिम अली शाह साहब के हवाले से पाकिस्तान में राय पाई जा रही है और बहुत ज्यादा शदीद तरीके से मुतासिर हुए हैं। कहा यह जा रहा है या बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है कि इन्हें लॉन्च किया गया था और इन्हें कुछ हलकों ने, कुछ क्वार्टर्स ने बाकायदा से लॉन्च किया था कि तुम जाओ इमरान खान से बातचीत करो और इमरान खान को अनकंफर्टेबल करो। खान साहब तो अनकंफर्टेबल नहीं हुए, लेकिन कासिम अली शाह साहब ना सिर्फ इंटरव्यू में अनकंफर्टेबल हुए बल्कि उसके बाद उनकी जो अनकंफर्ट है वो बदकिस्मती से अभी तक जारी है। लेकिन जो भी है, उस्ताद हैं, मुसन्निफ हैं, एक बड़ा रोल रहा है उनके इस माशरे में, लिहाजा जो सोशल मीडिया की ट्रोलिंग है वो नहीं होनी चाहिए। अगर कोई उनसे ऐसी चीज है जो लोगों को नागवार गुजरी है या 12 करोड़ यूथ को जिसका बार बार जिसके बारे में वो कहते हैं उन्हें डायरेक्शन नहीं है, उन्हें चीजों का पता नहीं है, उन्हें समझ नहीं है, तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि पढ़े लिखे नौजवानों को बेवकूफ समझा जाता है और समझते हैं कि लोग, इन्हें अक्ल ही कोई नहीं है, इन्हें पता ही कोई नहीं है। द रियलिटी इज के लोग सब जानते हैं, लोग सब पहचानते हैं और ये जो यूथ है ये पढ़ी लिखी और समझदार यूथ है, ये चीजों को अंडरस्टैंड कर रही है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।